ईशल को बहुत सीधा समझ रहे थे ना आप, कि बड़ी मासूम है। बिल्कुल मासूम नहीं है। आपको पता नहीं उसने क्या किया? उसने जानबूझकर मुझे और तायाबू को एक्सपायर्ड मेडिसिन दी हैं। मेरी तो किस्मत अच्छी थी, असद ने देख लिया इसलिए मुझे कुछ हुआ नहीं, बच गई मैं। लेकिन तायाबू बेचारे बिस्तर से लग गए। किसकी वजह से पता है? इस ईशल की वजह से। लेकिन बेटा ईशल ऐसा क्यों करेगी? क्या मतलब क्यों करेगी अम्मी? आपको अभी तक उसकी समझ नहीं आई? वो ऐसा इसलिए करेगी ताकि मुझे सबकी नजरों में बुरा बना सके। और ऐसा उसने पहली बार नहीं किया। जिस दिन से इस घर में आई है ना मैंने, तब से वो यही सब कुछ कर रही है। और आपको लग रहा था मैं उसके खिलाफ हूं। वो चालाक है अम्मी बहुत। आपकी अपनी बेटी मासूम है। वैसे असद ने तो कह दिया जब तक बच्चा नहीं हो जाता वो इस घर में नहीं रह सकती। और आशिर? उसने कुछ नहीं कहा? अरे क्या उसने ईशल का साथ नहीं दिया? आशिर क्या बोलेगा अम्मी? बीवी का गुलाम बना बैठा है। असद ने इतनी कुर्बानियां दी उनके लिए, इतना कुछ किया, लेकिन वो सब कुछ भुलाकर बैठा है। एक लफ्ज तक नहीं बोला उसने। लेकिन पता है असद ने भी खूब सुनाई, खूब क्लास ली। लेकिन आपको पता है असद ने आशिर से क्या कहा? आशिर से कहा कि अगर वो इस घर से जाना चाहता है ना तो ईशल के साथ चला जाए। बेटा असद की जान है ये दोनों भाई। भला असद अपने भाई को घर से निकाल के खुद कैसे खुश रह सकता बेटा? कैसे? अच्छा तो असद ही सोचे भाइयों का। भाइयों का कोई फर्ज नहीं बनता। हमेशा असद ने किया ना, हमेशा असद ने ख्याल रखा। अब छोटे कर लें। अम्मी असद अपनी फैमिली शुरू करने जा रहे हैं, बच्चा होने वाला है। बच्चे के भी कोई फराइज, कोई हक है कि नहीं है कि भाइयों के पीछे ही लगे रहे? अब ना भाइयों की बारी है, वो सोच ले। अपनी सोच को बदलो बेटा। जो गलती मैंने की है ना, प्लीज वो तुम। अल्लाह हाफिज अम्मी। असद बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। आयजा आयजा फिर शुरू होने लगी थी, लेक्चर ही नहीं खत्म होते। मैं जब से हॉस्पिटल से आई हूं ना, आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस कदर डिस्टर्ब हूं। मुझे देख के तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश हूं? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इससे ज्यादा तकलीफ होगी आपको अगर ईशल अपने ससुराल में रही तो। आपने ना वजी ईशल की हर बात को मान मान कर उस लड़की को खराब कर दिया। तुम जानती हो कि मुझसे ईशल को इनकार नहीं होता। बात इनकार की तो है ही नहीं, बात सवाल की है। आपको कम से कम असद से और उसकी बीवी से सवाल तो करना चाहिए था कि आखिर हमारी ईशल ने ऐसा क्या कर दिया है भाई। वो भी तो उस घर की बहू है, उसका भी उतना ही राइट है उस घर में रहने का। और किसी का इतना राइट नहीं है कि वो मेरी बच्ची की इंसल्ट करे। आज ईशल अगर सब कुछ बर्दाश्त करी तो आशिर की वजह से, और हम लोग ईशल की वजह से। लेकिन अगर ईशल खामोश है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसके ससुराल वाले इस बात का गलत फायदा उठाएं। जानता हूं, मैं पहले दिन से जानता हूं ससुराल वालों की हरकतों को भी और तुम्हारे जज्बात को भी। बेटी का घर बसाना था, इसलिए मैंने दिल पे पत्थर रखा ताकि खुद को कसूरवार न समझूं, खानदान वालों के आगे सर न झुकाना पड़े कि एक बाप ने अपनी झूठी अना और जिद पे बेटी का घर बर्बाद कर दिया।
इसीलिए स्पेस भी दी और मौका भी दिया, मगर बस अब और नहीं। मेरी बेटी अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। वजी, बेटी और बहू का फर्क ना कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन बेटियों के माँ बाप का डर अब खत्म हो जाना चाहिए। कम से कम हमारी बेटियां अपने ससुराल में निडर होके रहें। मुझे कुछ नहीं पता, बस आप ईशल को यहां लेकर आ जाइए प्लीज। कहाँ जा रही हो? किधर जा रही हो? बहुत शौक है अपनी बेइज्जती करवाने का। चाहती क्या हो? क्या चाहती हो? असद यहां से भी तुम्हारा हाथ पकड़ कर निकाल दे? कोई जरूरत नहीं तुम्हें अंदर जाने की, यहीं खड़ी रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ताया वो तुम्हें देखे और उन्हें तकलीफ हो, समझी? आपने तो हमें डरा ही दिया था बाबा। हाँ, डर ही तो होता है बेटा जिंदगी में। और जिस बाप के बेटे उसका मान हो और वही उसके सामने दस्तक गिरेबान हो जाए, तो ऐसा बाप कैसे जी सकता? प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, मुझे सेवा। तायाबू, अब आपने ठीक ही रहना है, हमारे लिए, असद के लिए, रोहान के लिए। अंकल, कैसी तबीयत है आपकी? तुम लोग मेरी वजह से परेशान न हो। तायाबू, कैसे परेशान ना हो? आपके अलावा हमारा है ही कौन? असद, रोहान से कहो क्या हो वापस आ जाए। वक्त का कुछ पता नहीं होता बेटे। मैं चाहता हूं कि मेरे जनाजे को मेरे तीनों बेटे को मना दे। प्लीज ऐसी बातें मत करे बाबा, अल्लाह ना करे बाबा, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? हामिद को भी बुलाओ, हामिद को भी, मेरे भाई को भी। आप ठीक तो हैं? कुछ महसूस तो नहीं हो रहा आपको? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। नहीं आशिर, मैं ठीक हूँ। आप ऐसी बातें करके हमें परेशान कर रहे हैं। बस मैं चाहता हूँ कि सब मेरे पास हो, सब मेरे पास हो। जी बाबा। अच्छा बाबा, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि शाम में छुट्टी हो जाएगी आपकी, तो फिर चाचू को घर ही ले आऊंगा मैं डायरेक्ट।
खुशी